महिला शिक्षा के क्षेत्र में माता सावित्रीबाई फुले के योगदान का जिक्र लगातार होता रहा है। ऐसे में उनकी जयंती का मौका खास तौर पर बहुजन समाज के लोगों और संस्थाओं के लिए एक बड़ा मौका होता है और इस दिन देश भर में कार्यक्रम होते हैं। इसी कड़ी में ग्रेटर नोएडा के गौतम बुद्धा कल्चरल एंड वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा 4 जनवरी को माता सावित्रीबाई फुले की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस दौरान 10वीं और 12वीं के मेधावी बच्चों को सम्मानित किया गया। ये संस्था हर साल 15 से 20 बच्चों को स्कॉलरशिप देती है। इस दौरान वहां वो तमाम लोग मौजूद थे जो इस संस्था को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं। ये प्रोग्राम माता सावित्रीबाई फुले के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम हर साल मनाते हैं और यहाँ हम जो मेधावी बच्चे हैं 10th और 12th के या स्पोर्ट्स वाले जो गरीब परिवार के सरकारी स्कूलों से आते हैं उनको हम सम्मानित करते हैं, उनको मेडल देते हैं, सर्टिफिकेट देते हैं और साथ में 10,000 रुपए की राशि भी देते हैं। अभी करीब 15 बच्चे तो वो हैं जिनको कैश दे करके सर्टिफिकेट दिया है, 4-5 बच्चे और हैं जिनको मेडल दे करके सम्मानित कर रहे हैं हम। और इस तरीके से हर साल हम 15 से 20 बच्चों को हर साल स्कॉलरशिप देते रहे हैं आज तक। और ये प्रोग्राम हमने 2014 से हमारा ट्रस्ट काम कर रहा है। 2014 से हम ये कार्यक्रम लगातार हर साल करते आ रहे हैं और इस प्रांगण में ये आप देख रहे हैं ये करीब 4 बीघे का प्रांगण है। ये ट्रस्ट के नाम है, ट्रस्ट की संपत्ति है। हाल की तमाम तारीखों में दलित बहुजन आंदोलन का इतिहास छुपा है, बहुजन नायकों का संघर्ष छुपा है। उन तमाम इतिहास और संघर्षों को समेटे आ गया है साल 2026 का बहुजन कैलेंडर। आज ही बुक करिए अपना बहुजन कैलेंडर। डिटेल्स स्क्रीन पर हैं। वर्तमान स्थिति है उसमें हम कह सकते हैं कि महिलाओं का खास तौर पे शिक्षा में इस समय पे जबरदस्त योगदान हो रहा है। शिक्षा जो चाहे सावित्रीबाई फुले साहब, ज्योतिबा फुले साहब ने जो शुरुआत की थी उसका परिणाम अब देखने में नजर आ रहा है। और आप किसी भी हायर एजुकेशन में चले जाइए, किसी भी इंस्टीट्यूट में चले जाइए, खासतौर पर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स की महिलाओं की संख्या मैं समझता हूँ कि 50% से भी ज़्यादा है। आप चाहें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक उदाहरण ले सकते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में इस समय पे लगभग 1,500 के आसपास सिर्फ शेड्यूल कास्ट प्रोफेसर्स हैं। इनमें से 800-900 महिलाएं हो गई और छात्राओं के लेवल पे आप देख सकते हैं कि उनकी संख्या कहीं ज़्यादा 50% से कहीं ज़्यादा। तो बहुत ज़बरदस्त प्रभाव पड़ा है पिछले 70-75 साल में जो पॉलिसी बनी है रिजर्वेशन की कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। हाँ, एक चीज़ जो थोड़ी सी चिंताजनक है वो ये कि हमारे बहुत सारे साथी पढ़ने लिखने के बावजूद भी, अच्छी पोजीशन पर पहुंचने के बावजूद भी, खासतौर पर शिक्षा में, चाहे वो टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं या और अच्छी पोजीशंस पे भी हैं, वो उस तरीके से सावित्रीबाई फुले और हमारे समाज के अन्य नायक नायिकाएं जिन्होंने खासतौर पर शिक्षा के लिए योगदान दिया है उसको उतना अच्छे तरीके से आर्टिकुलेट नहीं कर पा रहे हैं। शायद ये जो एक्टिविस्ट है हमारा जो प्रबुद्ध वर्ग है वो अभी परिवारों में उस तरह की बातें नहीं कर पा रहा है जिससे कि हमारी बच्चियां, हमारी बहनें, हमारी अपने जीवन साथी जो हैं वो इतने शिद्दत के साथ इस आंदोलन को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। लेकिन जिस दिन, जैसा बाबा साहब ने कहा था, जिस दिन ये वर्ग महिलाएं जो हैं वो इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगी तो जो काम हम पुरुष 5 साल में करते हैं ये 5 महीने में होना शुरू हो जाएगा। सावित्रीबाई फुले जी का ये जयंती मनाना इसलिए आवश्यक है, मेरे लिए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण और हम सब महिलाओं के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होना चाहिए। पर हमारी समस्या ये है कि अभी तक महिलाओं को ये एक समाज वर्ग से जोड़ दिया गया है सावित्रीबाई फुले जी के काम को। पर ये एक समाज वर्ग के लिए नहीं है, सभी महिलाओं के लिए उन्होंने जो कार्य किया उस समय में, जिस समय महिलाओं को घर से निकलने की चूल्हे चौके के अलावा अनुमति ही नहीं थी, उस समय पर उन्होंने, ज्योतिबा फुले ने अपनी धर्मपत्नी को ये शिक्षा दी और उन्होंने आगे बढ़ के फातिमा शेख जी के साथ में, उनके साथ मिलकर सावित्रीबाई फुले जी ने जो कार्य किया महिलाओं के लिए शिक्षा के वर्ग में, वो बहुत ही सराहनीय है। हमारे आगे के जो बच्चे हैं, हम ये प्रोग्राम अगर यहाँ करते रहेंगे, जो आने वाले जनरेशन है जिनको अभी इसके बारे में पता ही नहीं है,
उन तक पहुंचाई ही नहीं जा रही है, क्योंकि हमारे सिलेबस में भी इन चीज़ों को उतना महत्व नहीं दिया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि इन कार्यक्रम के माध्यम से हम अपने बच्चों तक अपनी ये बात पहुंचाएंगे और वो हमारे बच्चे या दूसरे भी समाज के बच्चे इस सहयोग को जानेंगे कि सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, फातिमा शेख जी ने इस क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में क्या कार्य किया है। बाबा साहब का जो एक मिशन है कि हमें शिक्षा के बारे में बाबा साहब ने बताया था, और चूंकि हम लोग भी शिक्षा की वजह से यहाँ तक पहुँचे हैं, इसलिए हम सब लोगों ने मिलकर के जो भी रिजर्वेशन के बेनिफिशियरी रहे हैं किसी की तरह, दूसरा या फिर वो लोग जो लोग शिक्षा के माध्यम से रिजर्वेशन का फायदा लेकर सरकारी नौकरियों में आए, उन लोगों ने समान रूप से मिलकर के हम लोगों ने एक मिशन पे बैक टू सोसाइटी गाजियाबाद में चला रहे हैं। इसके माध्यम से हम उन लोगों को, जिन लोगों पर अभी शिक्षा का ज़्यादा वो नहीं आया है या शिक्षा की वजह से उनको दिक्कतें आ रही हैं, तो हम उन लोगों के लिए नौकरी की तैयारी कराते हैं। उन लोगों के लिए हमने गांव में लाइब्रेरी खोली है, उन पर हम एजुकेशन के लिए हम उस पर काम कर रहे हैं, और अब तक हमारे करीब 150 बच्चे हमारे वहां से सरकारी नौकरियों में जा चुके हैं। इस बार हमारे 26 बच्चे PCS प्री क्वालिफाई किए हैं, 4 बच्चे अभी हाल में हमारे CGL में प्री क्वालिफाई किए हैं, और बाकी हमारे काफ़ी बच्चे अभी सिपाही और सब इंस्पेक्टर में भी गए हुए हैं। ये हमारा अब तक का प्रयास है। थैंक यू। बेहतरीन कार्यक्रम हो रहा है और इसमें ज़रूरतमंद बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाती है हर साल। उस स्कॉलरशिप में मैंने 5 बच्चों को चुना है कि उन 5 बच्चों को मैं हर साल जब तक जिंदा रहूँगा तब तक 5 बच्चों की स्कॉलरशिप की जिम्मे मेरी होगी। इस तरह के कार्यक्रम मैं करता रहा हूँ। जैसे एक स्कूल है, उसका मैं पैटर्न हूँ, उस पैटर्न में मैं 5 बच्चों को पढ़ाता हूँ। सबसे बड़ी बात है कि बहुजन समाज में एक लीडरशिप को किल किया गया, लीडरशिप समाप्त की गई, मगर बीच बीच में ये बहुजन नायक जो पैदा हुए, इन्होंने समाज की व्यवस्था को, जो सड़ी गली व्यवस्था, जो मनुवादी व्यवस्था जिसको बोलते हैं, जो गैर बराबरी वाली व्यवस्था, उस पर प्रहार किया। और प्रहार ही नहीं बल्कि मनुष्यता के लिए इन्होंने बड़े सुधार, बड़े लोगों को जागरूक किया। जो महिलाएं थी, जो बेसिकली भारत की जनसंख्या का या किसी भी राष्ट्र की जनसंख्या का आधा हिस्सा मानी जाती है, वो भारतवर्ष में 1840 तक बिल्कुल अशिक्षित थी। उन्हें शिक्षा से दूर कर दिया गया था, उन्हें सम्मान से दूर कर दिया गया था। उनको शिक्षा देने की जो शुरुआत माता सावित्रीबाई फुले ने करी, उसका आज इतना प्रभाव है कि हमारे देश की राष्ट्रपति भी महिला हो चुकी है, हमारे देश में प्रधानमंत्री भी हो चुकी है, कई मुख्यमंत्री हो चुकी है, साइंटिस्ट हो चुकी है, कल्पना चावला अंतरिक्ष में जा चुकी है, और हर समाज की महिलाएं आज उन्नति कर रही हैं। तो उसके लिए माता सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का अतुल्य योगदान की वजह से ही वो सब कर पा रहे हैं। गौतम बुद्धा कल्चरल एंड वेलफेयर ट्रस्ट साल 2014 में बना था। साल 2016 में यह जमीन खरीदी गई। तब से लगातार यहाँ शिक्षा को केंद्र में रखकर तमाम कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। साथ ही अम्बेडकर जयंती और बुद्ध पूर्णिमा का कार्यक्रम भी धूमधाम से मनाया जाता है। संस्था के सदस्यों का कहना है कि भविष्य में वह यहाँ वंचित समाज के बच्चों के लिए लाइब्रेरी और कोचिंग क्लासेस शुरू किए जाने की दिशा में काम कर रहे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि संस्था जल्द ही इसमें सफल होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, दलित दस्तक।